हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कैड और कैम होगा। और यहाँ पर देखिए ये लेक्चर, यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, इसका लेक्चर जो होगा ये देखिए यहाँ पर लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो चैप्टर है ये आपका इसी लेक्चर में आपका फाइनल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर जो है इसी लेक्चर में आपका चैप्टर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए 5 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। और देखिए इस 5 मार्क्स बहुत ही ईजी वे में आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पर ये लेक्चर जो है ये काम आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। और जो आपको करा दिए हैं वो भी हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट आपका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो देखिए यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि कंपेरिजन, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात किया, तो अभी तक देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर लिया था कि हमारा जो डिफरेंस है कैड और कैम में ये क्या होता है, कैड और CADD में, ठीक है। आज हम, क्योंकि देखिए जो डिफरेंस हमने बताया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स से कई बार पूछा गया, इस बार भी आने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन क्या है कैड और कैम में, ठीक है। यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कुछ यहाँ पर देखिए आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट को आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले पर्पज़ इसका क्या है, कैड और कैम का क्या पर्पज़ होता है। उसके बाद आपको प्रोसीडर देखना है, उसके बाद आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और सॉफ्टवेयर भी देखना है। अभी हम आपको यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाले। तो देखिए सबसे पहले कैड में जो है आपका देखिए 2D ड्राइंग, यानी जो 2D टेक्निक ड्राइंग है और जो 3D मॉडल है इनको हम क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम कैम की बात करें तो मशीनिंग प्रक्रिया को डिज़ाइन करने के लिए हम 3D का ही यूज़ करते हैं, इसमें 2D का यूज़ नहीं करते हैं। आपको याद रखना है जितनी भी हमारी मशीनिंग प्रोसेस है इसमें हम 3D का ही यूज़ करते हैं, ताकि हमको सभी एग्जैक्ट व्यूज़ दिखें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए अब हम प्रोसीडर की बात करें कि प्रक्रिया की, तो देखिए कैड में क्या है 2D जो प्रिमिटिव्स होते हैं, ठीक है, के साथ क्या होता है स्केच तैयार किए जा सकते हैं। और जो 3D है 3D ड्राइंग इस या मॉडल, इसको मतलब मीजर भी, मतलब मीजरिंग के अनुसार हम डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं एक मीजरिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए क्या है, मशीनिंग के लिए स्वचालित यानी ऑटोमेशन और मैनुअल पद पर तैयार किए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीनिंग अगर आपको करना है तो यहाँ आप ऑटोमेशन और आपको मैनुअल ढंग से करना होगा, मैनुअल वे में आपको यहाँ पर ये डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। कैम की अगर हम बात करें तो अगर हम इसी में सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए कैड के सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑटोडेस्क हो गया, यानी ऑटो कैड भी इसको बोलते हैं, ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और यहाँ पर देखिए ऑटोडेस्क ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, आपका सॉलिड एज हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया, ठीक है। कैटिया यानी कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस, ठीक है। और क्रियो हो गया, यहाँ पर देखिए क्रियो। एनसिस होता है, क्या होता है, एनसिस भी होता है आपका, यानी एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एनालिसिस सिस्टम। तो ये भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर हम यही कैम की बात करें तो कैम में कैम के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो देखिए कैम हो गया, एनएक्स हो गया, और देखिए यहाँ पर कैम हो गया, कैम मास्टर हो गया, और ये सारा मास्टर कैम हो गया, ठीक है। ये इसके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपसे कोई पूछता है या इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो कैम के सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो आप बता देंगे, कैड के सॉफ्टवेयर का नाम आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। तो एडवांटेज में आपका कैड से क्या एडवांटेज है आपको लिख देना है। कैड के द्वारा सटीक मतलब एंड देखिए यहाँ पर तेज़, यानी कि मतलब हम स्पीड में और टाइम कंज्यूमिंग के साथ हम अपनी ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और बिना कैड और कंप्यूटर की सहायता से 3D मॉडल को संभव नहीं है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैड के थ्रू ही हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं 3D की अगर हम बात करें तो। कैम में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की सभी जो प्रोसेस हैं वो ऑटोमेशन होती हैं, ठीक है, स्वचालित होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है कैड और कैम का। तो देखिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो कैड का सॉफ्टवेयर महंगा होता है। इसका ये डिसएडवांटेज, सबसे पहले इसका जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर वो कॉस्टली होता है, इसका यूज़ आसान नहीं होता है। देखिए सभी लोग इसको नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट यानी आप लोग को बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, आप लोग इसे सीख सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या है, कुछ समय पश्चात इसका जो डेटा होता है वो स्वतः ही मिट जाता है, सेव नहीं रहता। देखिए कुछ समय तक सेव रहेगा बट इसकी लिमिटिंग टाइम जो है टाइम पीरियड
उसके अकॉर्डिंग वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अपने इसको देखिए, आपने इसको सुरक्षित नहीं किया मतलब किया या सेव नहीं किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको देखिए, अगर यही हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कैम की, अगर आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के अकॉर्डिंग वो डिलीट हो जाएगा। कैम में सभी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग क्या होती हैं, महंगी होती हैं। प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर जितनी होती है वो महंगी होती है। और देखिए इसके संचालन के लिए कुशल जो संचालक होता है, यानी कि जो मतलब स्किलफुल होता है, वो यहाँ पर क्या होगा, वो उसकी आवश्यकता होती है। इसकी देखिए जो कैड मॉडल है ये डिपेंड करती है, कैड मॉडल पर ये क्या करता है, डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक मिनट पर ये जो है ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल में, तो इसको आप यहाँ पर इसको हम कल के लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 5 मार्क्स का आपका ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि कैम इन इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कैड कैम इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में इसका क्या यूजेस है, क्या इफेक्ट पड़ता है कैड कैम का। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इफेक्टिव है कैड कैम किसी भी इंडस्ट्री पर्पज़ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट भी है कैड कैम। इसके थ्रू देखिए हम ईजी वे में और किसी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, देखिए बहुत ही कम टाइम में हम उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम प्रोडक्ट एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है इसके थ्योरी के अनुसार अगर हम बताएं तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। देखिए कैड कैम सिस्टम ने सभी प्रकार के जो इंडस्ट्री हैं इनको बहुत ही इफेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री है तो कैड कैम का यूज़ कर यहाँ पर देखिए अपने प्रोडक्ट में गुड फिनिशिंग या गुड क्वालिटी और कॉस्टली और देखिए कम निवेश व अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। कैड कैम उन उद्योगों देखिए जो उन इंडस्ट्री में अधिक सराहा जा रहा है, जहाँ पर क्या होता है प्रोटोटाइप निर्माण देखिए एवं परिसरण, यानी कि जहाँ पर मतलब वर्किंग है, ठीक है, या हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, बहुत ही अधिक निवेश करते हैं। मतलब आप किसी भी मतलब कम समय में और कम आप श्रम करके आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए वेरियस टाइप के जटिल अनुप्रयोगों के विकास के साथ सबसे अधिक लाभ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जैसे इसके यूजेस की बात करें तो जैसे आपका एरोस्पेस होता है उसमें भी इसका बहुत ही यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल हो गया, डाई एंड कटर में बहुत ही यूज़ होता है कैड और कैम का। डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ को मिला है। उद्योग आज के समय में क्या होता है, पारस्परिक डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग आदि से कैड कैम में इस ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब कैड और कैम पर ही डिपेंडेंट हैं, याद रखेंगे। आज के समय में अगर हम बात करें तो ना केवल उद्योगों में बल्कि देखिए लाभकारी तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, बल्कि एक इस प्रतिस्पर्धी लागत पर नए आसान उपयोग और देखिए अनुकूलित अनुप्रयोगों को विकसित करने में भी आसानी से देखिए आसानी के कारण कैड कैम का जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें उपयोग इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए आपको जब आपको वही चीज़ चाहिए जिसमें कम समय लगे, आपका लागत कम हो और आप कम समय में आप उसको मतलब कर सके, पूरा कर सके, तो इसलिए कैड कैम जो है वो सारा कुछ यही डिपेंड करता है कि आपका देखिए इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर एक जगह इसकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। आप देखिए जो सीख गया है उसके लिए बहुत ही कम समय में वो अपना काम कर लेता है, ठीक है, और अच्छे पैसे भी मतलब अरेंज कर लेता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एप्लीकेशन डेवलपर एंड एप्लीकेशन यूज़र्स के बीच के अंतर को भी कम किया जाता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर जो है इसको यूज़ के देखिए उपयोगों के अनुकूल अधिक उपयोगी बनाने के लिए मानवीकरण और प्रयासों की प्रक्रिया ने सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच एक दौड़ शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो क्या है संभावित विकल्प को विकसित करती है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है। यहाँ पर देखिए स्टेप इन्वॉल्व इन कैड कैम, यानी कि स्टेप इन्वॉल्व देखिए यहाँ पर ओनली फॉर कैम है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करेंगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हैं वो किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम अभी यहाँ पर देखिए आपको लीनियर एक डायग्राम होगा जो उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। बट यहाँ पर इससे पहले आप थ्योरी को समझ लीजिए कि थ्योरी यहाँ पर क्या लिखी हुई है। किसी भी प्रोडक्ट या के निर्माण में प्रोडक्ट को विभिन्न प्रक्रियाओं यानी कि वेरियस प्रोसेस करके हम उसको तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और इसी क्रम में क्या होता है प्रोडक्ट को देखिए प्रोडक्ट जो ड्राइंग होती है मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही अंतिम चरण होता है, यानी कि जो हमारी ड्राइंग है वो मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही चरण में यानी
स्टेप में ही वो पूरा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट की ड्राइंग के पश्चात मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। मतलब जब डिज़ाइन जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का जब क्रिएट हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो अब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। कैड के वेरियस स्टेप हैं, जैसे आप देख सकते हैं लीनियर डायग्राम से इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर हम बात करें तो देखिए जियोमेट्रिक, यहाँ पर देखिए जियोमेट्रिक मॉडल, कोई भी मॉडल है, कोई भी प्रोडक्ट है आपको, ठीक है आपका, तो उसे आप जियोमेट्रिक मॉडल के थ्रू, मतलब जियोमेट्रिक जो प्रोडक्ट है आपका उसकी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उस पर कोई मतलब प्लान करके कोई उस प्रोसेस को करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड, मतलब जो हर जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जस्ट अगर हम बात करें तो एनसी पार्ट क्या होता है, न्यूमेरिक कंट्रोल या न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग। फिर उसमें प्रोग्रामिंग फेड करते हैं, यानी कि जो देखिए आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको सीएनसी से रिलेटेड जो टर्म्स होंगे वो भी मिलेंगे। ठीक है, एनसी यानी कि देखिए सीएनसी आप बोलते हैं ना, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, तो वही एनसी आपका है न्यूमेरिक कंट्रोल या न्यूमेरिकल कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसको यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रामिंग करने के बाद यहाँ पर मशीनिंग किया जाता है। मशीनिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो इंस्पेक्शन है, ठीक है, जितना भी इंस्पेक्शन होगा वो उस मतलब वो हम करेंगे, जितना भी इंस्पेक्ट होगा उसके बाद देखिए उसकी हम पैकिंग कर लेंगे, तो फाइनली वो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लीनियर डायग्राम है, इसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ओनली आप लीनियर डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में लिख देंगे, बस आपका पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फुल मार्क्स। अब हम बात करेंगे, देखिए कैड में अगर हम बात करें, कैम में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है बुनियादी जानकारी है वो वास्तव में क्या है, ज्योमेट्रिक मॉडल की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक मॉडल। और देखिए यहाँ पर इसी से सारे जो प्रोसेस है वो इसी से शुरू भी होता है, यानी इनिशियल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि कैड की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है। देखिए इसी ज्योमेट्रिक मॉडल की जो कैड मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी ज्योमेट्रिक मॉडल की, देखिए मॉडल से प्राप्त जो ज्योमेट्रिक मॉडल है, ये कैड मॉडल से प्राप्त विश्लेषण को कैम प्रक्रियाओं के सभी चरणों के लिए क्या होता है, आपूर्ति की जाती है। देखिए इंटरफेस एल्गोरिथम्स कैड मॉडल से उस आवश्यक ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन को निकालता है जो क्या होता है, उसे प्रक्रिया योजना या न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है बताया हमने ना। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर देखिए मशीनिंग, निरीक्षण, पैकेजिंग, वही चीज़ आपको लिखना है जो आपने लीनियर डायग्राम में लिखा है। उसके बाद देखिए मार्केट जैसे सभी चरणों को पूरा करता है। ठीक है, मार्केट जैसे सभी चरणों को क्या करता है, पूरा करता है। इसके द्वारा एक रियल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखिए और प्रोडक्ट को आवश्यक कार्य के उपयोग में लाया जाता है। ये आपको फाइनली याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए यूजेस। ठीक है, यूजेस ऑफ कैड कैम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कैड कैम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। कि कैड कैम के क्या यूजेस हैं, इसको अब हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका देखिए हर एक फील्ड में बहुत यूज़ होता है। जैसे आपको इंडस्ट्री में हमने बताया, तो ये आपको ओनली इंडस्ट्री में भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो वहाँ 5 नंबर का आपको मिलेगा। अलग देखिए सेपरेट फील्ड में या वेरियस फील्ड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पर देखिए तो यूजेस की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्यूटर, यानी कि अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, ये देखिए ये क्या होता है, कैड कैम कंप्यूटर के थ्रू हमारा कोई भी डिज़ाइन करता है। कंप्यूटर के थ्रू कोई भी हम डिज़ाइन या मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मतलब जो आवर लाइफ है, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत ही इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कैड और कैम बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद यानी हम बात करें तो ये मैनी वेज, किसी भी मतलब अधिक से अधिक हमारे जो वे हैं उस पर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कैड और कैम। और यहाँ पर देखिए क्योंकि जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें भी बहुत इफेक्टेड है कैड और कैम। ठीक है, डिज़ाइन के लिए। अब देखिए यहाँ पर कैड और कैम के यूज़ मतलब जो उपयोग ने क्या किया है, डिज़ाइनरों की सीमाओं से परे यहाँ पर देखिए कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जो कठिनाई वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सम यूजेस ऑफ वेरियस फील्ड। अब वेरियस फील्ड में किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैड और कैम का। तो देखिए सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं कैड और कैम का। और आप यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन जो क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी मैकेनिकल डिवाइस है, डिज़ाइन है, डिवाइस या कोई भी चीज़ है आप मैकेनिकल की उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट लेआउट डिज़ाइन, किसी का भी जो प्लांट का लेआउट है वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मार्केटिंग डिज़ाइन, किसी भी मार्केट की मार्केटिंग डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 5 फील्ड हैं, इसमें आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको अलग अलग यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो देखिए इंडस्ट्रियल एंड आर्किटेक्चरल जो यानी वास्तुशिल्प होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल तो आप जानते हैं जो उद्योग होते हैं। आर्किटेक्चरल मतलब जो वास्तुशिल्प होता है, ठीक है, उसकी डिज़ाइन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कैड कैम कई स्वरूपों में क्या होता है अपने परिणाम प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है एक रेखांकित आधारित परिणाम प्रदान करता है। यह पहलू क्या है तकनीकी कलाकारों और वास्तुकारों के लिए सबसे अच्छा अनुकूल है, ठीक है, अनुकूलन है। यहाँ पर देखिए जो उनके रेखांकन के रूप में उत्पन्न परिणामों का जो एनालिसिस है वो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की तो देखिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की रुचि विभिन्न आकारों के साथ अपने निर्माण द्वारा वास्तविक मॉडल की कल्पना यहाँ पर देखिए करना है, ठीक है, जिसको क्या करता है कैड के साथ किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जिसको कैड के साथ किया जा सकता है। और देखिए कैम में क्या होता है प्रोटोटाइप का यूज़ करके हम किसी भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट का कार्य क्या होता है यहाँ पर देखिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ऑल रिलेट जितने भी मतलब सभी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी संबंधित कंपोनेंट होते हैं उसको एक साथ ड्राइंग और जो विनिर्देशक होते हैं उसका प्रोडक्शन भी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि सही प्रयुक्त होने वाली होती है या सामग्री है, ठीक है। देखिए उसके जो सामग्री है उसकी मात्रा जो होगी क्वांटिटी होगी वो अनुमान लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। कैड के इस्तेमाल से परियोजना की कुल लागत तथा इसको जो बनाने वाले मतलब जो बनाने के लिए क्या होता है आवश्यक विस्तृत विवरण भी आप क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन में किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल फील्ड या मैकेनिकल की कोई भी डिवाइस की डिज़ाइन करने में। तो देखिए कैड का यूज़ इंजीनियरिंग कंपनियों के भीतर विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। जैसे मॉडल करना है, आपको असेंबली करना है, इसमें आप क्या कर सकते हैं डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट की एनालिसिस करने के लिए भी किया जाता है। और देखिए जो परिमिति तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उसके एनालिसिस हस्तक्षेप जांच कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स गतिकी जो होती हैं ये भी आप कुछ विश्लेषण है इसको आप देख सकते हैं। जैसे आप बात करें तो यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए क्या होता है 3D मॉडल से डेटा सीधे क्या होता है कैम यानी कि CNC मशीन या रैपिड प्रोटोटाइप के लिए भी जो रैपिड प्रोटोटाइप मशीन होती है इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए मैकेनिकल डिज़ाइन का यूज़ कई इंडस्ट्रीज़ में होता है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका हो गया मोटर वाहन। क्या हो गया मोटर वाहन वाली जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी इसका यूज़ बहुत ही होता है। कई पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं मोटर वाहन, वहाँ पर भी करते हैं। एरोस्पेस में उसकी डिज़ाइन करने में, ठीक है, मशीनरी जो डिज़ाइन होते हैं उसकी भी डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है। जहाज़ निर्माण, जितने भी जहाज़ निर्माण है जो डेवलप होते हैं उनमें भी डिज़ाइन किया जाता है। तभी वो क्या होता है एक डिज़ाइन करके उसके बाद वो लॉन्च करते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये डिज़ाइन क्या होती है कैड और कैम सिस्टम का यूज़ कर तैयार किए जाते हैं और इसका निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन क्या होता है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन में PCB डिज़ाइन, ठीक है, प्रिंटर सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसको, PCB डिज़ाइन, इंटेलिजेंट वायर डायग्राम होता है और जो आपका डिज़ाइन मैनेजमेंट होता है सिस्टम ये भी मेंशन होता है, शामिल होता है, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो प्लांट लेआउट डिज़ाइन, तो इसमें किस प्रकार से यूज़ करते हैं तो देखिए कैड जो है इसका कैड तकनीक का यूज़ वर्चुअल प्लांट, ठीक है, वर्चुअल प्लांट और आप फैक्ट्री लगाने एंड जो प्लांट लेआउट के अनुकूल के लिए परिस्थितियों के यहाँ पर देखिए अनुकूलन के लिए परिस्थितियों की एनालिसिस करने के लिए काम आता है, ठीक है। 2D एंड 3D सिस्टम में क्या होता है कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ मशीन के लेआउट
और यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी लेआउट मतलब एक्सेट्रा इसमें यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन करने में। प्लांट के लिए आवश्यक विभागों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट है प्लांट का तो उसके लिए उसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो देखिए मार्केटिंग डिज़ाइन। मार्केटिंग डिज़ाइन में क्या होता है, देखिए कैड का यूज़ करके किसी भी मॉडल का जो कलर है, रंग है, छायांकन है, शेडोज, और जो आपका आयाम है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है, मतलब आयाम मतलब डायमेंशंस, ठीक है, आप याद रखेंगे। वैसे तो एम्पलीट्यूड होता है लेकिन वो फिजिक्स के वर्ड में, ठीक है। आपका लाइट सोर्सेस हो गया, इसमें क्या होता है पूर्व धारणाओं के साथ चित्र बना सकते हैं और उसकी डिज़ाइन भी वो बन जाती है, ठीक है। इन मॉडल और चित्रों को क्या कहते हैं, विज्ञापन और विपणन के माध्यम से मार्केट में पहुंचाया जाता है, यानी कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कैड कैम, यानी हिस्ट्री क्या है पूरी कैड कैम की। और ये 5 नंबर में जनरली आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। आप मॉडल पेपर उठाकर देखिए, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री पूछ लिया जाता है कैड और कैम की, आखिर हिस्ट्री क्या है। तो देखिए ये हमने 3rd सेमेस्टर में भी आप सभी को बताया था, जब हमने सॉलिड वर्क का जब वीडियो बनाया था तो उसमें भी हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिस्क्राइब है तो इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में क्या है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कई सन है, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि सन 1960 से 1970, ठीक है, सन 1960 से 1970, सन 1970 से 1980, इस प्रकार से आप इसमें 5 सन्स भी यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग जानेंगे। देखिए क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, अलग अलग चेंजमेंट होते रहते हैं। कैड कैम का कब किस समय ज़्यादा यूज़ होता है, किस समय कम यूज़ होता है, सारा कुछ हर एक चीज़ में देखिए चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए वर्तमान समय कैड कैम के शुरुआती दिनों में क्या होता है, वापस चला जाता है, जहां सबसे पहले ग्राफिक संचार को स्वीकार किया गया था। ग्राफिक संचार, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। और जिसको जो अगर हम बात करें तो इसको मतलब डेवलप किसने किया, तो देखिए जो लियोनार्डो दा विंची थे, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले क्या किया, आइसोमेट्रिक व्यू और जो हैचिंग होती है, ठीक है, याद रखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका कंपटीशन क्वेश्चन भी बन सकता है कि आइसोमेट्रिक व्यू और हैचिंग को सबसे पहले यूज़ किसने किया या प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताएंगे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, आप बता देंगे लियोनार्डो दा विंची ने किया। और देखिए ग्राफिक्स का यूज एवं प्रतिपादन किया। 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था गैस्पार्ड मॉन्ग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन का आविष्कार किया। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आपका बढ़ता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो इन्वेंशन था वो किसने किया, तो देखिए आपका गैस्पार्ड मॉन्ग ने किया। इस विधि को 19वीं शताब्दी में क्या किया, सेना द्वारा सार्वजनिक किया गया, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स आविष्कार ने वर्तमान के जो कैड कैम को एक नया आयाम प्रदान किया है। कैड कैम को देखिए कैड कैम के विकसित होने के 5 मेन स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को आपको फॉलो कर लेना है और ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ कैड कैम, यानी किस प्रकार से इसका विकास हुआ कैड कैम का, तो सबसे पहले सन 1950 से 1960 के अंतर्गत हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आपको युग लिख देना है कि जो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के गर्भ धारण करने का युग है ये, ठीक है, मतलब जो 1950 और 1960 का युग था वो क्या था, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के गर्भ धारण करने का समय था, युग था, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट आप इसी में पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेशन रहेगा, ठीक है। तो MIT ने सन 1950 में एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर की हेल्प से एक सरल चित्र क्रिएट किया था। अब देखिए MIT क्या होता है इसको हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, देखिए पॉइंट आप इसको सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट में थोड़ा डिसबैलेंस यहाँ पर देखिए वेरिएशन है। कंप्यूटर अनुसंधान यानी कंप्यूटर रिसर्च जो लैब्स थे, ठीक है, रिसर्च लेबोरेटरीज में आने लगे थे जो कंप्यूटर हैं वो,
ठीक है, कंप्यूटर जो हैं वो लैबोरेटरीज़ में आने लगे थे, रिसर्च लैबोरेटरीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इवान सुदरलैंड के द्वारा क्या किया गया था, स्केच पैड सिस्टम का क्रांतिकारी आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1960 के मध्य में कैड की शुरुआत हुई थी। सन 1960 का जो मध्य था उसमें क्या हुआ था, इसकी कैड की स्टार्ट हुई थी, कैड यानी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, साहित्य में इसका यूज़ बहुत ही किया जाने लगा। और देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारा का सारा जो था ये क्या था, सन 1960 का 1970 तक। ठीक है, यहाँ पर सन 1960 से 1970 के बीच जितने भी पॉइंट थे वो हम कवर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसको, एक मिनट देखिए, यहाँ पर ये सन 1960 से 1970 का है। यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये सन 1950 से 1960 की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे जो कि हमने बता दिया है। सेकंड पॉइंट आप ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है सेकंड पॉइंट, ये आपका किसका है, ये सन 1960 से 1970 का है। अब हम देखिए यहाँ पर, अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं तो इसका पूरा पॉइंट ही यहाँ पर कवर कर लेते हैं, 1950 से 1960 वाला। पर देखिए इसका थर्ड पॉइंट है MIT की जो युक्ति है यानी कि सर्वो मैकेनिज्म जो है। ठीक है, इसमें प्रयोगशाला ने 3 एक्सिस मिलिंग मशीन जो होती है उस पर NC की परिकल्पना विकसित की। ठीक है, विकसित कर दी, स्टेप बाय स्टेप देखिए उसके कंपोनेंट्स सारे तैयार किया गया। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो पैसिव ग्राफिक्स का यूज़ सेना द्वारा किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो पॉइंट है, वायु तथा प्रणाली के यानी कि जो सेज है, ठीक है, यानी सेमी ऑटो, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ग्राउंड इन्वायरमेंट, इसको आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपका इंटरव्यू में भी। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड इन्वायरमेंट के द्वारा सन 1950 के दशक के मध्य में क्या हुआ, एक हल्का पेन विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 1950 के दशक के बाद APT, ठीक है, यानी जो हमारा ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग टूल्स है इसको भी क्या किया, विकसित किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सन 1959, यहाँ पर देखिए सन 1959 में अगर हम बात करें तो सन 1959 में जनरल मोटर्स थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सन 1959 में जनरल मोटर्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का पता लगाना शुरू कर दिया। ये हमारा होता है सन 1950 से 1960 का पूरा स्टेप खत्म। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सन 1960 से सन 1970 तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सन 1960 से 1970 तक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बुक से भी इसको यहाँ पर आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा हो गया है। अब 1960 से 1970 की बात करेंगे तो ये आप पॉइंट वाइज आप इसको लिख देंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं कि जो DAC यानी डिज़ाइन ऑगमेंटेड बाय कंप्यूटर से इसको भी विकसित कर दिया गया था। तो इसको आप देख लेंगे, हम इसको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे, वहाँ पर भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाए जल्दी से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप 1970 से 1980 का आप देख लेंगे और जो ये फुल फॉर्म्स हैं इनको भी आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। और देखिए 1980 से 1990 तक भी आप देख लेंगे कि कौन सा युग था कौन सा नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको 1990 से 1900 जो सन 2002 है इसके बारे में लिख देना है कि इसमें क्या क्या हुआ। कैड के मतलब कैड और कैम का जो इतिहास था वो आप लिख देंगे। उसके बाद जो लास्ट है वो है यहाँ पर देखिए सन 2002 से जो सन 2000 था उससे आपका आगे क्या क्या प्रोसेस चला कैड और कैम के विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए, क्या क्या उसमें ऑटोमेशन या क्या क्या उसमें एक प्रकार से कहें तो आपको क्या क्या एसेसरीज जुड़ी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये आप पॉइंट आप इसमें लिख देंगे जितने भी पॉइंट हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर देखिए चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपको देखिए जितने भी टॉपिक थे तो वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।